अन्येन्योहासेयो। आज हम सीखने वाले हैं कोरियन लैंग्वेज की क्रियाएं यानी कि वर्ब्स, और उस वर्ब्स से हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, वो भी फॉर्मल लैंग्वेज में। फॉर्मल लैंग्वेज में आपको पता है कि कोरियन लैंग्वेज दो टाइप्स की है, एक तो फॉर्मल एंड एक इनफॉर्मल। फॉर्मल जो हम जो हम एक स्थान, एक जगह, एक समय को देखकर बोलना चाहिए, और इनफॉर्मल जो हम रेगुलर तौर पे बोलते हैं कोरियन लैंग्वेज में। तो जैसे कि हम कहीं ऑफिस में जा रहे हो और ऑफिस में सब सर सीनियर हो, उसके साथ हम बात कर रहे हो कोरियन लैंग्वेज में, तो हमें फॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। तो कोरियन लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज में और फॉर्मल लैंग्वेज में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सिर्फ एंडिंग्स ही अलग होती है। सिर्फ एंडिंग्स यानी कि हमारे हिंदी में कहते हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ, तो कर रहा हूँ तो मैं खाना मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो हमारी हिंदी लैंग्वेज में ये सिंपल वाक्य है कि मैं यानी कि मैं, खाना यानी कि खाना, खा यानी कि खा क्रिया है, खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो कोरियन लैंग्वेज में इसी तरह से ही बात होती है। जैसे कि इंग्लिश में होती है कि ही इज़ अ बॉय, तो इज़ बीच में है या बॉय पीछे है, ऐसे सेंटेंस नहीं बनते। सेंटेंस हिंदी में जैसे मैं यानी कि पहले नाम आएगा, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा, फिर क्रिया आएंगी, और लास्ट में जो हूँ, कर रहा हूँ, ले लिया है, जो है, ये सारी एंडिंग्स हम इसे कहते हैं। एंडिंग्स यानी कि एंड, जो एंड में आता है वो। तो कोरियन लैंग्वेज में भी जो एंडिंग्स में आती है क्रिया, एंडिंग्स में जो वर्ड्स आते हैं, रहा हूँ, रही हूँ, और फिर है, मैं कर लूँगा, मैं करूँगी, फ्यूचर में बोलना हो तो मैंने कर लिया, खा लिया, तो जो पीछे लिया आ रहा है, करूँगा बीच बाद में करूँगा आ रहा है, तो उसे हम हिंदी लैंग्वेज की एंडिंग्स कहते हैं। तो कोरियन लैंग्वेज में भी एंडिंग्स ही आती है। तो हमें सिर्फ क्रिया सीखने हैं, क्रिया जैसे कि खाना, खाना, पीना, सोना, ये सारी क्रियाएं, उठना, बैठना, जगना, ओके, ये सारी क्रियाएं। तो इस क्रिया में से हम क्या बोलते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर ना हम निकाल देते और सिर्फ खा को रखते, मैं खाना खा रहा हूँ। क्रिया कौन सी है, खाना, खाना, तो खा रहा हूँ। तो जैसे कि हमने ना निकाल दिया, वैसे ही क्रियाओं में से कोरियन लैंग्वेज में से दा निकाल जाए। वो तो मैं आगे आपको वर्ब सीखेंगे उसमें समझा दूँगी, बट अभी आपको यही याद रखना है कि कोरियन लैंग्वेज में सेंटेंस बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज की तरह ही बनते हैं। पहले नाम आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्रिया आएंगी, और लास्ट में एंडिंग्स आएंगी। जो भी एंडिंग्स होगी वो बेस करती है। प्रेजेंट टेंस में कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे कि मैं खा रहा हूँ। फ्यूचर में बोलना हो, फ्यूचर में, भविष्य काल में तो खाऊंगा, और पास्ट में तो खा लिया, तो लिया, रहा हूँ। ये सिर्फ एंडिंग्स में से ही हमें पता चल जाता है कि ये सेंटेंस कौन से काल का है। वैसे ही कोरियन लैंग्वेज में वैसे ही होता है। तो चलिए पहले हम क्रिया से स्टार्ट करते हैं कि कोरियन लैंग्वेज में किसे क्या कहते, खाने को क्या कहते, सोने को क्या कहते। आपको पहले मेन 13 वर्ब्स यानी क्रिया को याद रख लेना है, और उसको याद रखने, मेमोराइज करने के बाद ही आगे सेंटेंस में बढ़ना है। ओके, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग वी आर लर्निंग फॉर आवर न्यू लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज। ओके, लेट्स गो। तो क्रिया यानी कि वर्ब्स को कोरियन लैंग्वेज में
डोमशा कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। फर्स्ट है हादा। हादा यानी करना, हादा करना। मोक्ता, मोक्ता यानी खाना, मोक्ता। थर्ड है मासीदा। मासीदा, मासीदा यानी पीना। फोदा, फोदा यानी देखना, टू सी, फोदा। इक्ता, इक्ता यानी पढ़ना। आई होप आपको कोरियन लैंग्वेज अभी पढ़ना और लिखना थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियोस में सीखा था कि लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन के नियम। तो नीचे डबल पाची में र और ख दोनों आता है, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, इक्ता, इक्ता। ओके, यानी पढ़ना। 6 है सीधा। सीधा यानी लिखना, कुछ भी राइट करना, सीधा, सीधा यानी लिखना। अब नेक्स्ट है फेउदा। फेउदा, फेउदा यानी सीखना, फेउदा लर्न, सीखना, फेउदा। 8वां है खारचीदा। खारचीदा, 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 खारचीदा यानी पढ़ाना, किसी को टीच करना। मन्नदा, मन्नदा यानी मिलना, टू मीट। स्वीदा, स्वीदा यानी आराम करना, स्वीदा। छुदा, छुदा यानी देना, छुदा टू गिव, देना। थत्ता, थत्ता यानी सुनना, थत्ता सुनना। छादा, सोना, छादा, छादा। भांगापदा यानी कि ग्लेड, टू बी हैप्पी, किसी को मिलकर हम कहें भांगापदा, आपको खुशी मिलती है तो आप कह सकते हैं भांगापदा, भांगापदा। खीदारीदा, खीदारीदा, खीदारीदा यानी वेट करना, प्रतीक्षा करना, खीदारीदा। नेक्स्ट है सादा। सादा यानी खरीदना, टू बाय। खुम्बुहादा, खुम्बुहादा यानी स्टडी करना। हादा यानी करना, हमने पहली वर्ब सीखी थी हादा। अगर खुम्बु यानी पढ़ाई, खुम्बुहादा यानी पढ़ाई करना, पढ़ना, खुम्बुहादा, खुम्बुहादा। नेक्स्ट है नोरे हादा। नोरे हादा यानी गाना गाना, कुछ भी करना हो तो आपसे देख सकते हैं वहाँ हादा लग रहा है, गाना गाना। इयागी हादा, इयागी हादा। नेक्स्ट है इयागी हादा, बात करना, इयागी हादा बात करना। इयागी यानी बात, हादा यानी करना। सीजाग हादा, सीजाग हादा, सीजाग हादा स्टार्ट करना, शुरू करना, सीजाग हादा, सीजाग हादा। तो ये थी मेन क्रियाएं, मेन वर्ब्स कोरियन लैंग्वेज में। अभी हमें काफ़ी और अलग अलग क्रियाएं वर्ब सीख रही हैं, बट हम इन टॉप क्रियाओं को याद रखने और मेमोराइज रखने की कोशिश करें, ट्राई करें, जिससे हम नेक्स्ट और क्रियाएं भी सीख सकें आसानी से। तो आज हमने जो भी क्रियाएं सीखी उसे आपको लिखना है, प्रोनाउंस कैसे करना है वो भी सीखना है, क्योंकि लास्ट में हमने वीडियो में सीखा था कि कब किसे किस तरह से प्रोनाउंस करते वर्ड को। अगर वो आपको आ गया होगा तो आपको ये इजी तरीके से प्रोनाउंस करना भी आ गया है। और आज वर्ब्स के बाद चलिए अब हम सीखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करते हैं किस तरह से।
उसकी एंडिंग्स होती है और उसे किस तरह से बोला जाता है कोरियन लैंग्वेज में, वो भी आज हम सीख रहे हैं फॉर्मल लैंग्वेज में। फॉर्मल, इनफॉर्मल में हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे, आज हम सीख रहे हैं फॉर्मल लैंग्वेज में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज की एंडिंग्स होती है प्रेजेंट टेंस में, यानी कि अभी जो राइट नाउ चल रहा है उसमें एंडिंग्स आती है संनिदा और बनिदा, संनिदा और बनिदा। तो इसे अभी आपको इस दोनों एंडिंग्स को याद रखना है। एंडिंग्स किसे सीखते हैं वो भी मैं आपको अभी सिखाती हूँ। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस कब यूज होता है? एक्सप्रेशन यूज टू टेल व्हाट वन डज एट द मोमेंट। अभी एट द मोमेंट क्या हो रहा है, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। एक्सप्रेशन यूज टू टेल व्हाट वन जनरली डज। रेगुलर में जो भी हम क्रिया करते हैं वहाँ भी प्रेजेंट टेंस का ही यूज होता है। एक्सप्रेशन यूज टेल व्हाट वन इंडिकेट्स टू डू इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में क्या होगा उसमें भी इन दोनों एंडिंग्स की यूज़ होती है। तो मैं आपको अभी सिखाती हूँ कि प्रेजेंट टेंस यानी कोरियन लैंग्वेज में किस तरह से फॉर्मेट में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरियन लैंग्वेज में किस तरह के प्रेजेंट टेंस में यानी कि वर्तमान काल में वाक्य होते हैं हमारे हिंदी में? मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे ये पसंद है, मैं उठ रहा हूँ, मैंने सुना, उसने देखा, मैंने खाया। तो हम भी हिंदी में दो तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कि मैं खा रहा हूँ या फिर मैं खाना खा रहा हूँ। तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंस, बट हमें सीखनी है कोरियन लैंग्वेज में प्रेजेंट टेंस। तो कोरियन लैंग्वेज में प्रेजेंट टेंस में जैसे कि हिंदी में हमारे यहाँ पीछे क्या आ रहा है, रहा हूँ या फिर मैं खाना खा रही हूँ, पसंद है और रहा हूँ, सुना, देखा, पीना और खा। और एक और वाक्य, सूरज उगता है। तो ये भी प्रेजेंट टेंस में ही आएगा, क्योंकि जो रेगुलर जो भी चीज़ होती है उसे भी प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है। तो हमें क्या सीखना है, पीछे जो एंडिंग्स है प्रेजेंट टेंस में, अब हमें कैसे पता चला कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है? क्योंकि हम इसे जानते हैं कि रहा हूँ, रही हूँ, मैंने सुना, मैंने देखा, उसने खाया, उसने वो खा रहा है। तो रहा है, रही हूँ, जो पीछे के जो अक्षर आ रहे, शब्द आ रहे, उससे हमें पता चल जाता है कि ये वाक्य, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। कोरियन लैंग्वेज में भी एंडिंग्स यानी कि पीछे जो शब्द है उससे ही पता चल जाता है कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में बोला जा रहा है। ओके, तो खाने की बात, खाना, तो ये क्या हो गया, क्रिया। क्रिया के तुरंत बाद क्या आ जाता है, एंडिंग्स। क्रिया के तुरंत बाद आ जाते हैं हिंदी में एंडिंग्स। कोरियन लैंग्वेज में भी खाने को हमने अभी ही सीखा, खाने को हम कहेंगे मोक्ता। तो मोक्ता के बाद ही आ जाएगा रहा हूँ, यानी कि जो भी कोरियन लैंग्वेज में एंडिंग्स आती है हमारे हिंदी में रहा हुआ है, उससे कोरियन लैंग्वेज में जो भी बोलेंगे वो लास्ट में एंडिंग्स आ जाएगी। तो हमारे तो एंडिंग्स तो भी अलग अलग होती है, लेकिन कोरियन लैंग्वेज में एंडिंग्स उतनी ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ एंडिंग्स के शब्द को याद रखना है। तो अभी हमने जो सीखा सुनिदा और बनिदा, वो एंडिंग्स है। रहा हूँ, रही हूँ, ए हूँ, है, जो ये है वो एंडिंग्स के वर्ड्स हैं। ओके, वही वर्ड्स कोरियन लैंग्वेज में बनिदा और सुमनिदा है फॉर्मल लैंग्वेज में। ओके, इनफॉर्मल लैंग्वेज में भी एंडिंग्स आएंगी, उसे हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए प्रेजेंट टेंस के एक वाक्य को बनाकर इसे सीखने की कोशिश करते हैं।
तो चलिए, ये मैं खा रहा हूँ, ये हो गया प्रेजेंट टेंस का वाक्य, वर्तमान काल का वाक्य हिंदी में। तो इसे हम कोरियन में किस तरह से सीखे? मैं को कोरियन में कहते हैं छो, नन, नन। हमने नन का सीखा था लास्ट चैप्टर में कि जिसकी बात हो रही हो, जिसकी भी बात हो रही हो, जो टॉपिक हो सेंटेंस में, उसके साथ नन लगता है। ओके, नन, मैं खा रहा हूँ। तो खाना को अभी हमने सीखा, खाना को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मोक्ता, मोक्ता। क्या कहते हैं? मोक्ता, 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 खाना। तो यहाँ पर खाना, मैंने ऐसा, हमने हिंदी में तो ऐसा नहीं बोला कि मैं खाना रहा हूँ, हम सिर्फ क्या बोलते हैं? मैं खा रहा हूँ। तो हमने क्या, खाना में से सिर्फ क्या रखा? खा, क्या? खा। और ये सारी क्रियाएं जैसे कि उठना, बैठना, सोना, जगना, लिखना, तो हम कैसे बोलते हैं? लिखना। तो बोलने में हम ऐसे तो नहीं बोलते कि मैं लिखना रहा हूँ, हम सिर्फ बोलते लिख रहा हूँ। जैसे हमारी सारी क्रिया के पीछे ना आता है, वैसे सारी कोरियन लैंग्वेज क्रिया के पीछे दा आता है। तो वो जब वाक्य में यूज़ होती है, वाक्य में, तो जैसे कि ना निकल जाता है, वैसे भी यहाँ पर दा निकल जाता है। देखिए, छोनन खाना, इसलिए मोक, मोक, सिर्फ मोक रखेंगे, दा को निकाल देंगे, सिर्फ मोक रखेंगे। मोक रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। तो प्रेजेंट टेंस में कौन सी एंडिंग्स है? स्नेदा और बनीदा। तो स्नीदा कब आएगा? जब यहाँ पर नीचे पाछिम में कोई लेटर आ रहा हो, तब लगेगा स्नीदा, समनीदा। इस समनीदा से पता चल जाता है कि ये, यहाँ पर रहा हूँ से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस में है हिंदी वाक्य। वैसे ही समनीदा से पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ओके, समनीदा क्यों लगाया, बनीदा क्यों नहीं लगाया? क्योंकि नीचे जो कोई कॉन्स्टेंट आ रहा हो, फाइनल कॉन्स्टेंट या फिर पाछिम लेटर्स में, तो समनीदा लगेगा। ओके, छोनन मोक्सनीदा, छोनन मोक्सनीदा, मोक्सनीदा। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। अब यही वाक्य को हम ऐसे बोले, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो हम किस तरह से बोलेंगे? छोनन, छोनन, भापुरिल, भाप यानी खाना, भाप, 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 मैं खाना भापुरिल। अब ये रल और अल क्यों लगता है? ऑब्जेक्ट पार्टिकल, हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट चैप्टर में इसीलिए ही रल और अल को सीखा, क्योंकि जहाँ भी को आता है वहीं रल और अल लगता है। आपने अभी तक वो उसे नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार उससे चेक कर लीजिए, जिससे आपको इजी लगे। मैं खाने को, खाना, हम खाने को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए रह, मैं खाने को खा रहा हूँ। हम ऐसे भी बोलते मैं खाने को खा रहा हूँ, और ऐसे भी बोलते मैं खाना खा रहा हूँ। तो छोनन पापर मोक्सनीदा, मोक्सनीदा, छोनन पापरन मोक्सनीदा। मैं खाना, छोनन पापर
मोक्षनिदा छोनन पापर मोक्षनिदा। चलिए और एक वाक्य लेते हैं और प्रेजेंट टेंस को सीखते हैं। मैं दूध यानी कि मैं दूध को पी रहा हूँ। मैं दूध को पी रहा हूँ। तो दूध यानी कि मिल्क को पी रहा हूँ। तो मैं यानी कि छोनन नन दूध यानी मिल्क को कोरियन लैंग्वेज में कहते ऊ यू। और क्या यहाँ पर पाछिम नहीं आ रहा तो क्या लगेगा रेल। छोनन उयू रेल छोनन उयू रेल। पीना चलिए पीना तो हम कोरियन लैंग्वेज में पीना को क्या कहते हैं। पीना यानी कि टू ड्रिंक को क्या कहते हैं मासीदा यानी पीना। तो हमने यहाँ पर हिंदी में क्या रखा मैं दूध को पी रहा हूँ। पीना रहा हूँ नहीं बोल रहे। तो कोरियन लैंग्वेज में भी दा को हटा देंगे और सिर्फ किसे रखेंगे मासी। ओके मासी। अब कौन सी एंडिंग लगेगी प्रेजेंट टेंस में बनीदा या फिर सुमनीदा। तो लगेगी बनीदा क्योंकि यहाँ पर नीचे कोई भी लेटर नहीं आ रहा इसलिए बनीदा। मासिमनीदा। ओके छोनन 우유를 마십니다. छोनन 우유를 마십니다. मैं दूध को पी रहा हूँ। को क्या कहते हैं कोरियन लैंग्वेज में र। अगर यहाँ पर कुछ भी होता नीचे लेटर तो लगता लेकिन अभी क्या लग रहा है र। छोनन 우유를 마십니다. मैंने दूध को पिया। तो हो गया ना ये प्रेजेंट टेंस में हम बोल रहे हैं मैंने दूध पिया। तो छोनन 우유를 마십니다। ओके तो कब बनीदा लगेगा जब नीचे कोई भी लेटर नहीं आ रहा हो तब बनीदा लगेगा और जब नीचे कोई लेटर आ रहा हो तो समनीदा लगेगा। रहा हूँ इससे पता चलता है कि ये मैं दूध को पी रहा हूँ। तो यहाँ रहा हूँ से हमें पता चला कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है हिंदी लैंग्वेज में। तो हमें बनीदा से और समनीदा से पता चलना चाहिए कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है कोरियन लैंग्वेज में। बाकी जैसे ही मैं को छोनन कहते, दूध को उयू कहते, को रल कहते, पीने को मासी कहते और राहों को बनीदा कहते। इजी में ही आपको इसे सीखना है। तो चलिए हम अब 1 बाय 1 एग्जाम्पल लेकर कोरियन लैंग्वेज सीखने की प्रेजेंट टेंस में कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोक्ता विथ पाछिम हो तो वर्ब स्टेम प्लस समनीदा। तो हमने अभी सीखा कि दा को हम निकाल देते। तो दा को निकालने के बाद जो भी ये राउंड में मैंने देखा है मोक बचता है उसे वर्ब स्टेम कहते हैं। वर्ब स्टेम के साथ एंडिंग जुड़कर लग जाती है। तो देखिए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हादा यानी कि हा के बाद दा निकल जाएगा और बनीदा लग जाएगा। तो उसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे हमनीदा यानी करा। प्रेजेंट टेंस में करा कुछ भी करा तो हमनीदा। मोक्ता तो मोक्ता में दा को हम जैसे कि निकाल देना है। खाना में से हम ना निकाल देते हैं वैसे ही दा को निकाल देना है। और वर्ब स्टेम
और मोक के बाद नीचे पाछी में क आ रहा है तो समनीदा लगेगा, तो मोक समनीदा, मोक समनीदा। ओके। नेक्स्ट है फोदा, फोदा, तो फो में दा निकल जाएगा और फोम निदा, फोम निदा। इकता में दा निकल जाएगा तो इक्स निदा, इक्सम निदा, पढ़ रहा हूँ, इक्सम निदा, पढ़ा या फिर पढ़ रहा हूँ, दोनों कह सकते, पढ़ा या फिर पढ़ रहा हूँ, मोक्सम निदा। ओके। छूदा, छूदा में दा निकाल देंगे यानी कि देना, छुम निदा, छुम निदा, नीचे पाछिम नहीं है इसलिए ब निदा लगेगा, इसलिए छुम निदा। ओके। अब नेक्स्ट है समनिका और बनिका। हमने पहले के चैप्टर में सीखा है, अगर निका लगता है का तो वो क्वेश्चन फॉर्म होता है का। हमने सीखा था इमनिदा और इमनिका, यानी कि है और है। जो का लगेगा तो वो क्वेश्चन में और दा लगेगा तो आंसर फॉर्म में। तो समनिका वर्ब के साथ समनिका लगेगा तो प्रेजेंट टेंस में वो क्वेश्चन बन जाएगा, और वर्ब के साथ बनिका लगेगा तो भी प्रेजेंट टेंस बनेगा। लेकिन पाछिम है तो समनिका, और नहीं है तो बनेगा, वर्ब स्ट्रीम प्लस समनिका। ओके। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते और फिर इसे सीखने की कोशिश करते हैं। हा दा, तो हा में दा को निकाल देंगे और हा में नीचे पाछिम नहीं है इसलिए ब निका लगेगा। हम निका, करा तुमने करा, मोक्ता, तो मोक रखेंगे, दा निकाल देंगे, मोक्सम निका, खाया। ओके। खाया प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन करे तो बोलेंगे मोक्सम निका फोदा, फोदा। एक मिनट रुको, फोदा में से दा निकल जाएगा और फो में नीचे पाछिम नहीं आ रहा इसलिए ब निका लगेगा, फुमनिका, फुमनिका। ओके। इकता यानी पढ़ना, तो तुमने पढ़ा, इसे प्रेजेंट टेंस में हमें पूछना हो तो पढ़ने में से दा को निकाल, इकदा में से दा को निकाल देंगे और उसके साथ कौन सी एंडिंग लगेगी, समनिका, एक समनिका, एक समनिका। तुमने पढ़ा, पढ़ा, एक समनिका। छूदा, तो छूदा में छू रखेंगे और दा को निकाल देंगे, छुमनिका, छुमनिका। दिया, थत्ता, तो थत में लगेगा समनिका, थत समनिका, थत समनिका।